चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो थर्ड यूनिट हम लोग की है सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक, सीक्वेंशियल सर्किट जो होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़े थे, उसमें बस एक चीज ऐड हो जाएगा, मेमोरी। तो वो क्या बन जाएगा, दोनों मिला के सीक्वेंशियल सर्किट्स बन जाएगा। इनपुट देते थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, जैसे ऐड करने के लिए एक ऐडर लगाए, उसमें दो इनपुट दिए, 1 दिए, 0 दिए या 1 दिए, कुछ भी दिए, तो इसका आउटपुट आएगा 1 0 का 1। ऐड किया दोनों को, तो फिर से जब दोबारा बिट चेंज करेंगे, जैसे इसे 0 दे दिए, इसे 1 दे दिए, तब भी इसका आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। तो पिछले वाले इनपुट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, पिछले आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है। तो जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होंगे, उनका पिछले आउटपुट से कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगा। तो इसीलिए जो, लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होगा, वो किस पे डिपेंड करेंगे, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करेंगे। इसलिए इसमें मेमोरी लगी होती है। और ये फीडबैक, एक जो सिग्नल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये फीडबैक सिग्नल इसे बोलते हैं। ये इसका मतलब आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स का चैप्टर का मतलब समझ आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें लिख दिया है पॉइंट में लिख दिया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी, कॉम्बिनेशनल सर्किट, और डिपेंड किस पे करेगा, प्रेजेंट इनपुट पे, पास्ट आउटपुट पे, मेमोरी में स्टोर डेटा को। तो ये हो गया सीक्वेंशियल सर्किट्स की पॉइंट में डिफिनेशन। फिर आते हैं, इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, एक बार यहीं पे लिख देता हूँ साइड में। सबसे पहले देखेंगे लैच, लैच के बाद देखेंगे फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के बाद देखेंगे काउंटर, फिर उसके बाद काउंटर में दो काउंटर आएगा, रिंग काउंटर और आएगा जॉनसन काउंटर। फिर आएगा शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, लैचेज में एक ही लैच देखेंगे, एसआर लैच। इसका लेकिन दोनों टाइप से देखेंगे, एक नैंड गेट से देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा देखेंगे नॉर गेट से इम्प्लीमेंटेशन। और फ्लिप फ्लॉप में सारे फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, जितने भी होते हैं, एस आर, जे के, टी और डी। और सबका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे किससे, दोनों से कर सकते हैं, नैंड गेट और नॉट गेट से भी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट। लेकिन इसमें जो हम लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक, लैचेस दो टाइप के होते हैं। हाँ, लेचेज भी, एस आर, जे के, टी और डी। ठीक, तो लैचेज के सिंपल सा एक बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, जो मेमोरी लगी है, एसआर लैच जो होगा, वो एक बिट डेटा को स्टोर करेगा। तो मल्टीपल बिट को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल लैचेज लगानी पड़ेंगी। तो मल्टीपल लैचेज लगाएंगे तो वो हो जाएगा, मल्टीपल बिट को डेटा को स्टोर करने लगेगा। और जितने भी होते हैं हम लोग के फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, ये सब किससे बने होते हैं, लैचेज से ही बने होते हैं। तो लैचेज जो हम लोग का हो गया, सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, और फ्लिप फ्लॉप इससे मिलके बनेगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से भी कई सारी चीजें बना सकते हैं, काउंटर, ये सारी चीजें। तो एसआर लैच पे देखते हैं, इसका दोनों इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और ये यूज कहाँ कहाँ होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी होता है, और पेन ड्राइव में भी होता है। मेमोरी मेमोरी जहां से भी मेमोरी का रिलेटेड आया, वहां पे भी हम लोग का एसआर लैच जरूर होगा। आर्डिनो आर्डिनो पता नहीं होता कि नहीं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर तो होता है यूज करने के लिए। एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट वाला पहले देख लेते हैं, पहले हेडिंग डाल दिए तो देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट, ये बना नैंड गेट, ये बना हम लोग का नैंड गेट। ठीक, इसमें दो इनपुट आएगा, इसमें दो इनपुट आएगा, एस और आर। और जो पहले का आउटपुट हुआ, पहले नैंड गेट का जो आउटपुट है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे दूसरे के इनपुट में। और जो दूसरे का आउटपुट है, उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे एस के इनपुट में, इस वाले नैंड गेट के इनपुट में। तो ये हम लोग का बन गया एस आर लैच। सिंपल सा, यही इतना पार्ट जो हम लोग का बन गया, ये बन गया एस आर लैच। और एस आर लैच को अच्छे से समझने के लिए, हम नैंड गेट का यूज हो रहा है, तो नैंड गेट हम लोग को पता होना चाहिए। तो नैंड गेट की मैं ट्रुथ टेबल बता देता हूँ।
नैंड गेट एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1। नैंड का मतलब क्या होता है? एंड प्लस उसका नॉट कर दो, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दो एंड का। तो 0 0 का एंड करोगे तो 0 आएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे क्या आ गया? 1। इसी तरीके से इसमें सब में 0 0 आएगा, लेकिन आउटपुट कितना आ जाएगा? अरे 1। दोनों का एंड करोगे 0 हो जाएगा। 0। अरे 1 होगा यार, रुक जाओ देखते हैं। 0 0 का एंड हुआ 0, कॉम्प्लीमेंट किए कितना हो गया? 1। 0 1 का एंड हुआ 0 और कॉम्प्लीमेंट किए 1 1, और इसका 1 आएगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 0। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली जो बात है, एंड में पहली वैल्यू ले लेते हैं जब दो डिफरेंट हो ना। एंड में 1 आउटपुट तभी आता है, एंड में 1 आउटपुट तभी आता है जब बोथ इनपुट 1 हो। ओके, ठीक, नहीं तो हमेशा 0 आएगा। नहीं तो हमेशा 0 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड का। तो जब भी मिनिमम एक इनपुट 0 हो गया, मिनिमम एक इनपुट 0 हो गया, तो 0 ही आएगा, तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो उसके बाद आएगा। ठीक ठीक, मिनिमम एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1। इस यही चीज अगर याद कर लिए तो पूरा एसआर लैच का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे, ट्रुथ टेबल देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लेंगे, टेबल देख लेंगे, और एक्साइटेशन टेबल भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 एक बार अब ये एसआर लैच है, एक बार इसमें 0 एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 देंगे। एस आर आउटपुट लिख देता हूँ या क्यू लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक, एक बार देंगे 0 0, फिर देंगे 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। ठीक, तो 0 पास किए तो मिनिमम एक इनपुट 0, आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। मिनिमम एक इनपुट 0, आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। तो क्यू भी 1 आ गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी 1 आ गया। तो अगर कोई वैल्यू q इज इक्वल टू 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, लेकिन ये आ गया, आ क्या गया? 1 आ गया। तो ये कौन सा केस हो गया? इनवैलिड हो गया। अगर ये इनपुट 0 दिए और ये वाला इनपुट हम लोग चेंज करके दे दिए 1, 0 का जब हम लोग एंड मिनिमम एक इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो आउटपुट 1 आया। और इधर एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट क्या आएगा? इसका देखो आउटपुट जो है, ये जो आउटपुट है ये इसमें आ रहा है इनपुट, तो आउटपुट आ चुका है 1, तो हम लोग का इनपुट भी आएगा 1। और 1 1 पे जो हम लोग का नैंड गेट बिहेव करता है वो देता है 0। तो क्यू की वैल्यू हो गई 1, और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी साइड में लिख दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यू की वैल्यू 1 है, गलत लिख दिया। अभी याद करने की भी टेक्निक बता दूंगा। फिर 1 और 0 ऐसे पास करा करा के दिखा देता हूँ सब कैसे क्या होता है। एक दो में करके देखेंगे, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट लिखेंगे। 1 है, 1 और 0 है। ठीक, एक इनपुट 1, तब तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन अगर एक इनपुट 0 हो गया, एक इनपुट 0 हो गया तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, और अब ये वाला 1 जो है ये इसमें ट्रांसफर होगा इधर, ये वाला ऐसे उठ के आएगा यहाँ पे। तो दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और दोनों इनपुट हम लोग 1 पास कर दिए, ये देखो दोनों इनपुट 1 पास करते हैं, 1 1, आउटपुट 0। तो आउटपुट अब क्या आना चाहिए? अब देखते हैं, क्योंकि 0 होता तो आउटपुट 1 दे देता। अब ये है केस देखने वाला। अब इसमें तो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा। 1 मिटा दो। हाँ हाँ, ये 1 मिटा देता हूँ। ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट आउटपुट क्या है, तो मान लेते हैं कि इसमें क्यू आ रहा है, क्योंकि यही जो क्यू आउटपुट होगा वही तो यहाँ पे इनपुट आएगा, तो यहाँ पे क्यू आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा? ये कहाँ? यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट जाएगा। ठीक, अब नैंड गेट की प्रॉपर्टी तुरंत यूज करते हैं। देखो 1 नैंड गेट क्या करेगा? इसमें पहले वाले के लिए पहले एंड किया 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट का एंड कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ से ये देख चुके हैं कि अगर दोनों किसी का ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करता है, अलग कॉम्प्लीमेंट किया, अलग कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन जो बीच का अगर प्रोडक्ट होता है तो सम में तोड़ देता है, और अगर सम होता है तो उसको तोड़ देता है प्रोडक्ट में। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आ जाएगा क्यू।
तो मतलब क्यू इनपुट जो हम लोग का आउटपुट आना चाहिए था वही आ गया। ये प्रीवियस स्टेट जो है उसी स्टेट को होल्ड कर रहा है। ठीक, होल्ड लिख देता हूँ, लेकिन वेरीफाई इस वाले में भी देख लेते हैं। 1 आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो 1 और क्यू का एंड किया और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट करेगा क्या हो जाएगा 0, क्यू का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्यू कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बीच में जो साइन प्रोडक्ट का है वो साइन एडिशन का हो गया, इसलिए हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये हो गया होल्ड केस। ठीक, और अब हम लोग एस आर लैच सबसे पहले बोले थे क्या क्या पढ़ेंगे, कि एस आर जो पढ़ेंगे लैच में उसका दोनों से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, नैंड से भी देखेंगे और नॉर से भी देखेंगे। तो नैंड हो गया, अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे ट्रुथ टेबल याद करनी है। नैंड, अब एस आर लैच यूजिंग नॉर। नॉर से देखते हैं, तो इसमें नॉर गेट पहले लगा दो। ये देखो नॉर गेट लगा दिया, नॉर गेट लगा दिया। ठीक है, और आ रहा है एक इनपुट एस, दूसरा इनपुट आएगा आर। लेकिन जो क्यू यहाँ पे आता था यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। या तो बहुत लोग उल्टा लिखते हैं, आर ऊपर लिख देते हैं, एस नीचे लिख देते हैं। तो इसमें भी वही रहा है कि इसका आउट इनपुट जो होगा दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट, इसका इनपुट जो होगा दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी नैंड गेट पढ़ रहे थे, अब इसके लिए हमें पहले नॉर गेट पता होना चाहिए। ठीक, नॉर गेट क्या करता है, दोनों का और करता है। नॉर गेट जो करता है दोनों का और किया प्लस नॉट कर दिया, नॉर बन गया, और प्लस नॉट। तो नॉर की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ए ये लिखी है, इसी में मैं बता देता हूँ, पूरा नहीं देखते हैं। 0 0 है, तो 0 0 को और कितना आएगा 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट किए तो आ गया 1। 1 0 का और आया 1, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो 0। इसी तरीके से इन दोनों का भी हो गया। तो इसमें याद करने वाली जो बात है, वो याद करने वाली ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि मिनिमम एक इनपुट 1, मिनिमम एक इनपुट 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक, मिनिमम एक इनपुट 1 तो आउटपुट आएगा 0। तो बस यही चीज प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग अब बनाते हैं इसको ट्रुथ टेबल। तो एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 का क्या आएगा 1। तो पहले 0 पास करते हैं, देखते हैं। मिनिमम एक इनपुट 0 पता ही नहीं है क्या आएगा, मिनिमम एक इनपुट 0 पता ही नहीं है क्या आएगा। तो दूसरा इनपुट इसका क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू है तो क्यू पास कर देते हैं लोग। यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट पास कर दिए। 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट का और किया तो कितना आएगा 0 प्लस क्यू का और किया, फिर उसके बाद क्या करेगा नॉट करेगा। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 1, ये जो प्लस है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बदलेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू बार। तो 1 का किसी से भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्यू बार ही आ गया। तो इसका मतलब ये केस आ गया हम लोग का होल्ड स्टेट। फिर 0 0 पे होल्ड कर रहे हैं। अब 0 1 पे भी देखते हैं, नीचे वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। यस। तो 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट, 0 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट किया और उसके बाद हम लोग का लगा दिया नॉट कर दिया। तो 0 को कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1, क्यू का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये आ गए क्यू, लेकिन जो एडिशन है वो सब बदल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 1 इंटू क्यू आ जाएगा हम लोग का क्यू। तो सेम ही चीज आ रही है, तो होल्ड केस बन गया। 0 0 पास करके देख लिया, अब 0 1 पास करके देखते हैं। 0 0 0 1, तो मिनिमम एक इनपुट 1, यहाँ से ट्रुथ टेबल देखते रहो कि मिनिमम एक इनपुट 1 तो आउटपुट 0, आउटपुट आ गया 0। अब इसका 0 उससे चला गया, अब इसका 0 इसमें चला गया। 0 0 का और हुआ 0, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करके आ जाएगा 1। तो क्यू की वैल्यू इस केस में क्या आ गई 0, तो लो 0 लिख दिया। फिर अब ऐसे सब कर देते हैं। 0 1 हो गया, 1 0 पास करते हैं। 1, मिनिमम एक इनपुट 1 तो आउटपुट क्या आएगा 0 आ गया। अभी इसका वाला आ गया 0 0 0 का हुआ और 0 कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, तो आउटपुट क्यू की वैल्यू हो गई 1। ये क्यू की वैल्यू,
1 1 पास करते हैं, करो। बिल्कुल भाई करते हैं। 1 1 दोनों का आउटपुट 0। तो दोनों का आउटपुट 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दोनों 0 नहीं हो सकती, इसलिए ये हम लोग का केस आ गया इनवैलिड केस। फिर से आगे मूव करते चलते हैं। लैचेज हम लोग का खत्म हो चुका है, लैचेज हम लोग का खत्म हो चुका है। अभी लैचेज फ्लिप फ्लॉप एसआर जैसे फ्लिप फ्लॉप खत्म करेंगे, उसके बाद कैसे ट्रुथ टेबल याद करना है तब बताएंगे, क्योंकि सारा एक साथ याद करवा देंगे उसे। ओके, थैंक यू। नॉर गेट नैंड गेट इम्प्लीमेंट हो गया। फ्लिप फ्लॉप पे चलते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप पे। लेकिन अब फ्लिप फ्लॉप में जो हम लोग को देना पड़ेगा लैचेज से कैसे डिफरेंट होता है, उसमें क्लॉक का भी रोल आता है, तो पहले क्लॉक पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्लॉक, व्हाट इज क्लॉक? ठीक, एसआर लैच, एसआर जब लैच पढ़े थे नैंड से, ये जो नैंड से पढ़े थे तो उसमें इनवैलिड पहले आ रहा था, और नॉर से पढ़े थे तो इनवैलिड बाद में आ रहा था। होल्ड इसमें लास्ट में आ रहा था, इसमें होल्ड पहले आ रहा था। 1 इधर है तो 1 नीचे, इधर 0 है तो ये 0 ऊपर आया। नैंड नॉर से भी इतना ही बढ़े। क्लॉक में जाते हैं। क्लॉक क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक मतलब जो बार बार अपने आप को रिपीट करता जाए, तो इतना, तो जो मिनिमम रिपीटेशन टाइम होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, जैसे साइन कॉस इस तरह का होता रहता है। फिर उसके बाद है इट्स शेप इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव की तरीके से होता है इसका। इट ऑसिलेट्स बिटवीन 0 लेवल एंड 1 लेवल, ये जो नीचे वाला लेवल होता है इसको बोलते हैं 0 लेवल, और ऊपर वाले को बोलते हैं 1 लेवल। 1 मतलब हाई करंट, लो करंट, ये सब चीजें होती रहती है इसमें। और इट हैज टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, जो मिनिमम टाइम जो होगा रिपीट जहां से करती रहेगी बार बार, उसको बोलेंगे फंडामेंटल टाइम पीरियड। इट स्टार्ट फ्रॉम, ये तो रीच टू 1 लेवल वही लिखा है, फिर फॉल्स टू 0 लेवल एंड सो ऑन। 0 से स्टार्ट किया 1 पे गया, फिर 0 से 1 पे, फिर 0 से आया फिर 1 पे जाएगा, इसी तरीके से ये होता रहे, रिपीट करता रहे। इट इज यूज्ड इन द सीक्वेंशियल सर्किट टू ट्रिगर द फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक का ही यूज करते हैं। अब लैचेज पढ़े, लैचेज में कहीं क्लॉक का यूज नहीं है, लेकिन जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा क्लॉक का यूज, तो इसी क्लॉक का यूज करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं। आइडियल क्लॉक, आइडियल क्लॉक वो होगी जिसका मतलब तुरंत चेंज हो जाए, ऐसी तरीके से दिखे। लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल क्लॉक होती है वो 0 से 1 जाने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक, और 1 से भी 0 तुरंत नहीं हो जाता, उसमें थोड़ा सा चाहे मिली सेकंड माइक्रो जो भी सेकंड लगे, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से बना है प्रैक्टिकल क्लॉक। और क्लॉक में, और थोड़ा सा क्लॉक में दो तरीके की क्लॉक्स होती है, एक में देते हैं लेवल ट्रिगर्ड और दूसरे में देते हैं एज ट्रिगर्ड। लेवल में भी दो टाइप का देते हैं, एक देते हैं लो लेवल और दूसरे में देते हैं हाई लेवल। और एज में भी दो तरीके से देते हैं, एक देते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और दूसरे में देते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक, ये टाइप्स हो गए, और इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक, और फ्लिप फ्लॉप, ये देख रहे हैं हम लोग क्लॉक, तो क्लॉक्स में क्या होगा, क्लॉक कैसे जनरेट करवाते हैं, अभी क्लॉक के टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, तो क्लॉक कैसे जनरेट करवाते हैं, उसमें होता है हम लोग का एक स्टील प्लेट, उसके बीच में फिल होता है हम लोग का क्वार्ट्ज, या फिर बोलते हैं उसको क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो जैसे ही वो एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो कंपनसेट करता है, उसी वजह से हम लोग की ये क्लॉक स्क्वायर वेव के फॉर्म में जनरेट होती रही उतना। लेकिन सर बोले थे ये सब आएगा क्लॉक के बारे में 2 नंबर में लिखने के लिए, ऐसा आ गया तो ये सब लिख देंगे, और इसका ज्यादा रोल नहीं है। फ्लिप फ्लॉप्स पे अब हम लोग जंप कर रहे हैं, क्लॉक का रूल पढ़ लिया, अब इसी क्लॉक को यूज करेंगे फ्लिप फ्लॉप में। तो फ्लिप फ्लॉप, हम लोग जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे सब नैंड गेट से देखेंगे। यहाँ पे एक नैंड गेट बनाए, दो,
3 नैंड गेट बनाए, 4 नहीं। 4 नैंड गेट। इतना तो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप था, एस और आर आता था 2 इनपुट, लैच एस आर लैच, हाँ। और इसके आउटपुट से ये कनेक्ट होता था और इसके से ये कनेक्ट होता था, यू कॉम्प्लीमेंट हो। और इसमें क्या करेंगे, 2 और एंड लगा देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे आर से। इसको बोलेंगे अब जो इनपुट देंगे इस गेट में, इसको बोलेंगे एस, और इस गेट में जो इनपुट देंगे उसको बोलेंगे आर। और अब देखो इसमें क्लॉक का कैसे यूज होगा कि इन दोनों नैंड गेट्स में हम लोग क्लॉक देंगे। देखो ये क्लॉक दे दिए, इसको बोलते हैं सी एल, ठीक। पॉजिटिव लेबल, और क्लॉक कैसे दे रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव लेबल ट्रिगर्ड। अब वो बताने को भूल गया, लेबल ट्रिगर्ड एस ट्रिगर्ड क्या होता है, डिफरेंस। ये इतना पार्ट है हम लोग का लैच। ये इतना पार्ट है हम लोग का लैच का था। अब हाँ, क्लॉक में थोड़ा सा ये बताना था कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। हाँ, ये आप बताए नहीं, लो लेवल हाई लेवल क्या होता है। ठीक, क्लॉक थोड़ा सा ऐसे बन गई है। तो जितने भी ये यहाँ से यहाँ तक है, ये हाई लेवल, ये यहाँ से यहाँ तक है हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल, ठीक। हाई लेवल आ गया। अब लो लेवल की बात करते हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लो लेवल हुआ, लो लेवल हुआ। 0 0 से कर सकते हैं, हाँ, उसको 1 1 से 1 1 से, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1। ओके, अब एज पे आइए आप। एज पे, तो ये हम लोग का पॉजिटिव एज ट्रिगर। देखो एक कॉर्नर टाइप का है, एज टाइप का, इसलिए बोलते हैं एज। तो ये ऊपर को जब जाएगा, जब ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ऊपर को जब बना रहे थे तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर थी, जब नीचे को आएंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। ये सारी हो गई पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगर, ये चारों टाइप्स हो गए। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक इनपुट देंगे एस, दूसरा इनपुट देंगे आर, एस आर, और आउटपुट देखेंगे क्यू क्या आ रहा है। आउटपुट 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एस की वैल्यू देते हैं 0, आर की वैल्यू देते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, ये लिखते हैं तो 1 रहेगा मतलब। हाँ, क्लॉक जो होगी जब 1 आएगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप हम लोग की ट्रिगर होगी। वेरी गुड। तो 0 0 डाल दिए, एस की वैल्यू 0 दी, आर की वैल्यू 0। तो ये नैंड गेट क्या करेगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। सिंगल जब इनपुट आ रहा है तो एक ही उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये हो गया 1। और ये जो 0 आ रहा है इसका जब नैंड गेट कॉम्प्लीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। और एस आर में जब 1 1 आता था तो हम लोग का होता था होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट चाहे वैसे देख लो, क्योंकि यहाँ पे एस आर लैच है, नहीं तो आगे भी कर देता हूँ। देखो फिर से, क्लॉक का काम हुआ कि जब भी क्लॉक देंगे तभी ये फ्लिप फ्लॉप हम लोग की वर्किंग स्टेट में आएगी। पॉजिटिव जब तक क्लॉक होगी तब तक ही हम लोग की फ्लिप फ्लॉप वर्किंग स्टेट में रहेगी। तभी तक जो हम लोग का डेटा चेंज होना है या फिर नहीं चेंज होना है, होल्ड करना है, जो भी आना है, कॉम्प्लीमेंट करना है जेके में। नेगेटिव क्लॉक वहां लग गया तो जब जब हम लोग की क्लॉक नेगेटिव होगी तब तक काम करेगा। ये बताओ, एस ट्रिगर लग गई तो जब जब एस होगा तब तक काम करेगा। ये बताइए, जो हमारा नैंड गेट है, हाँ, ये हमेशा 2 इनपुट पे चलता है ना। हाँ, 2 इनपुट पे चलता है, एक पे भी चल जाएगा। एक पे कहाँ, एक पे देखो जो हम लोग का नॉट गेट पढ़े थे, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट बनाना होता था तो नैंड गेट बनाए और दोनों इनपुट सेम दे दिए, ये देखो। और मल्टीपल इनपुट्स जैसे और वगैरह में होता है
तो और में जरूरी नहीं एक ही इनपुट ले, मल्टीपल इनपुट वाले और भी आते हैं, उनकी आईसी आईसी नहीं होती, मतलब कुछ आईसी में अगर लगे होंगे कई सारे कंबाइन करके तो उनकी भी कुछ आईसी होगी। तो 1 गया, चलो फिर से इसको होल्ड वाला कैसे कर रहा है उसको देख लेते हैं, या तो फिर ट्रुथ टेबल से ही बताओ, देखना है फिर से ये ट्रुथ टेबल। वो समझ गए, ट्रुथ टेबल बता। ट्रुथ टेबल ही कर ले, तो एक बार ट्रुथ टेबल में बता देता हूँ कि कैसे याद करना है। अभी एसआर लैच का है 0001 10 11 11 00 इनपुट गया। तो इनवैलिड। सबसे पहला लैच या सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप हम लोग यही पढ़े, तो इनवैलिड सबसे पहले एसआर लैच में ही आएगा। अब याद हो गया ना कि सबसे पहले एसआर लैच पढ़े तो इनवैलिड सबसे ऊपर नीचे ही होल्ड करेगा और नीचे तो होल्ड ही करेगा, 0 और ये 10 कर देगा। 1 पहले ट्रू फिर फॉल्स, ऐसे याद कर सकते हैं। अपोजिट वाला। अब इसी की हेल्प लेके हम लोग डायरेक्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। होल्ड हो गया, अच्छा 00 दिए थे तो ये कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 00 दिए थे तो ये कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया 11 हो गया, और 11 पे जो हम लोग का आता है होल्ड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होल्ड। और इसी तरीके से फिर 01 देंगे, ठीक, इसको 0 देंगे 1 देंगे तो 0 का ये कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, 0 1 दे रहे हैं 10 हो जाएगा ना। हाँ 10 हो जाएगा, और 10 वाला क्या होता है 0, और इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 10 दिए हैं तो फिर रिवर्स कर देगा एंड गेट, तो ये 01 कर दिया, और 01 पे हम लोग का होता है 1, और 11 पे जो हम लोग का होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट करके 00 कर देगा, और इनवैलिड इसमें नीचे आ जाएगा, बस सिंपल सा है। और इसको एक तरीके से और भी याद कर रख सकते हैं कि एसआर लैच को जब हम लोग नॉर से इम्प्लीमेंट किए थे तब भी यही ट्रुथ टेबल आई थी। या गुड, इसकी का उल्टा हो गया। ठीक है, और या तो इसी का एसआर लैच का जस्ट रिवर्स कर दो पूरा, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बन गया। ओके थैंक यू, आगे चलो। और एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, और इसमें दो चीजें आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और इसका और गेट और से नहीं यूज करेंगे क्या? नॉर से भी बना सकते हैं, नॉर से भी है कि नहीं सिलेबस में? है, उससे भी कर, ठीक। एक साथ ही करते अभी इतना जो पार्ट है, हाँ। अभी एसआर जितना, क्योंकि नैंड गेट से सारे जो लैचेज हैं, सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वो सारे के सारे अभी नैंड से देखेंगे तो एक ही ट्रुथ टेबल रहेगी, तो याद करने में आसानी होगी, नॉर वाला पार्ट एक साथ कर लेंगे। नॉर में भी सेम ही रहेगा, एसआर नॉर के थ्रू रहेगा, उसके साथ में कर लीजिएगा। नॉर में रहेगा 01 पास करके, बस ट्रुथ टेबल ही है, ट्रुथ टेबल का है, 3 पार्ट कर लेंगे। और ट्रुथ टेबल किसी भी फ्लिप फ्लॉप होगा, कोई भी फ्लिप फ्लॉप होगा, उसमें 3 चीजें होंगी, सबसे पहला होगा उसका ट्रुथ टेबल निकालना, दूसरा होगा हम लोग का ट्रुथ टेबल हो गया, फिर एक्साइटेड कैरेक्टरिस्टिक टेबल होगा। ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल। और इससे एक और चीज निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा भाई? इम्प्लीमेंटेशन ठीक, हर फ्लिप फ्लॉप में यही 4 चीजें करनी थी, 5 चीजें, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल और उसकी इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखिए ही इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन किस तरीके से आएगी उसमें हम लोग लगाएंगे के मैप। के मैप भी समझा देना, ठीक है, उसी में बता दूंगा। तो ट्रुथ टेबल हम लोग देख चुके हैं, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखने की बारी। अब पहले समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगी, एक्साइटेशन टेबल क्या होगी। नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम लोग देखेंगे कि जो पिछला है एस आर और क्यूएन, जो क्यूएन मतलब हम लोग का करंट आउटपुट है,
उससे हम लोग उसका करेक्टर बताएंगे। करेक्टर बताएंगे मतलब नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा Qn+1 निकालेंगे, ठीक। और एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा कि Qn और Qn+1 की वैल्यू देख के हम लोग पुरानी वैल्यू जज करेंगे, इनपुट जज करेंगे, ओके। ठीक। कि किस वैल्यू पे Qn कॉम्प्लीमेंट ऐसा बिहेव करता है या आता है। तो जीरो 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 वन वन जीरो वन होल्ड, और ये जो जीरो आता है 0 1 पे, क्या? हाँ, 0 0 पे होल्ड। 0 1 पे हम लोग का आता है 0। तो R0 क्यों किया? आर का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। हाँ, आर का मतलब होता है रीसेट। ओके, रीसेट। रीसेट जब भी होगा तो आउटपुट हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और सेट जब होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तो इनवैलिड आ रहा था इसलिए डोंट केयर लगा दिया। 0 को देखो, 0 1 पे जैसे पहले 0 आ रहा है इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हैं। 0 आया पहले तो 0 1 पे क्या कर देगा, 0 कर देगा। 1 0 पे क्या कर देगा, 1 कर देगा। जहाँ 0 आएगा रीसेट, जहाँ 1 आएगा सेट। सेट है। तो अब हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल बना रहे हैं, तो 3 चीज इनपुट लेंगे, 2 इनपुट SR जो आ रहा है और Qn। तो 3 वेरिएबल जब होता है तो 8 बनेंगे। तो उसमें तो टेबल में कितने बनते हैं, 2⁻³ इक्वल्स टू 8 +3। अरे हाँ 2⁻3। ओह माय गॉड, इंजीनियर। 8। तो 0 0, तो पहले 4 बार 0 1 2 3, 4 बार 0 4 बार 1, हाँ यार, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1 जी, 1 बार 0 1 बार 1, फिल कर दिया। अब इसी टेबल को यूज करना है। जब S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, तो उसमें क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। यानी जो पुरानी वैल्यू है उसी वैल्यू को होल्ड करेगा। तो पुरानी वैल्यू है 0 तो इसको होल्ड कर दिया। ओके। पुरानी वैल्यू है 0 0 0 पे पुरानी वैल्यू है 1 तो इसको क्या कर देगा, होल्ड कर लेगा। लेकिन जब 0 1 आएगा, जब जब 0 1 आएगा तो क्या करता है, रीसेट। तो रीसेट मतलब 0 इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि ये Qn 0 था या 1 था। और 1 0 जब आ गया तो क्या कर देगा, सेट कर देगा, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सिर्फ इसको डायरेक्ट 1 1 कर देगा। और जब 1 1 आ गया तो इस पे क्या आता है, इनवैलिड। लो देखो क्रॉस क्रॉस में। अब इसको करेक्टरिस्टिक मैच करा लेते हैं। ये जो है एक, ये हम लोग की बन गई करेक्टरिस्टिक टेबल। अब इसी टेबल में हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक मिनट, अरे एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब देखेंगे तो क्या करने हैं, अच्छा इक्वेशन देखेंगे तो मतलब Qn+1 की वैल्यू जो है इक्वेशन की फॉर्म में निकालेंगे। और इक्वेशन निकालने के लिए जब ट्रुथ टेबल गिवन होती है तो हम लोग उसमें करते हैं कि जहां जहां पे 1 आ रहा है इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। जहां जहां पे 1 आ रहा है के मैप में वहां वहां पे 0 फिल कर देंगे। तो के मैप 3 वेरिएबल का है तो कितने के मैप बनेगा, 8 सेल का। 2 की पावर देखते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए। एस एक तरफ ए लिखते हैं, दूसरे तरफ 2 इनपुट लिखते हैं, आर और Qn हो गया। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया देखो 0 0 0 1, और 1 0 यहाँ पे आता है, 1 1 यहाँ पे आता है, ठीक। फिर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होता है, 7 यहाँ पे होता है, ठीक। तो फिल करते हैं, पहले पे 1 है
तो पहले पे 1 फिल कर दिए भाई, और चौथे पे है, पांचवें पे है, ये चौथे पे 1 है, पांचवें पे 1 है, तो चौथे पांचवें कहाँ गए, चौथे पांचवें, ये है चौथे, ये पांचवें, 1 1 फिल कर दिए। छठवें सतवें पे क्या है, डोंट केयर है, क्रॉस क्रॉस, तो छठवें सतवें पे फिल करते हैं भाई। अब सबसे पहले हम लोग 8 का पेयर देखते हैं, फिर 4 का, फिर 2 का, 2 के, ऐसे पेयर देखते रहते हैं। बाकी अब उस पे 0 0 कर देंगे। हाँ अब उस पे हाँ 0 हाँ, कर दो। चाहे 0 कर दो, 0 ना भी लिखो क्योंकि पेयर बनेगा नहीं उससे। अब 2 पेयर बना। तो 4 का बन गया पेयर, तो 4 का पेयर अब देखेंगे, इधर तो एस है, अच्छा, इसका पेयर कैसे बन रहा है, इधर तो डॉन पेयर है ना। तो डोंट पेयर के साथ हम लोग डेटा बिट को पेयर में लेते हैं। लेते हैं। हाँ, लेते हैं डॉन पेयर के साथ डेटा बिट को। तो 2 पेयरिंग हुई, एक पेयरिंग हुई 4 की और दूसरी हुई 2 की, तो 4 की जो पेयरिंग हुई उसमें एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिंपल सा एस है और इधर से कोई भी कॉमन नहीं है। और इधर 2 बिट की जब पेयरिंग किए तो एस की वैल्यू तो इसमें चेंज हो रही है तो नहीं लेंगे, और इधर जो है 0 1 है, तो 0 का मतलब हो गया आर का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का मतलब क्या हो गया, क्यू एन। तो टोटल हो गया एस प्लस आर बार क्यू एन, ये हो गई हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रोम रोम अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद एक्साइटेशन टेबल, ठीक, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते थे, याद दिला देते तो। थोड़ा मोहन लाइट रखो। एक्साइटेशन टेबल में Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू देख के हम लोग इनपुट जज करते हैं, ठीक। एक्साइटेशन टेबल में Qn प्लस 1 की वैल्यू देख के इनपुट का जजमेंट करते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं Qn, फिर लिखते हैं Qn प्लस 1, और इनपुट कौन कौन सा था, S और R था। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे, अरे यार ये जो क्रॉस रॉस है उसका क्या होगा। हाँ, Qn प्लस 1 की वैल्यू में क्रॉस वाला नहीं, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में कितने का ट्रुथ टेबल बनेगा, 4 का, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके। अब देख के बताओ, जब Qn की वैल्यू 0 थी, Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 थी, तो S और R की क्या वैल्यू थी, हाँ, इसमें तो 0 0 लिखा 0 0 है, तो बस वही यहाँ पे कॉपी मारता हूँ। और 0 1 है, Qn प्लस 1 की 0 1 वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, बताओ देख के टेबल में से। और हाँ, क्या 0 1 कहाँ कहाँ पे इनपुट आ रहा है Qn प्लस 1 में, 1 0 पे देखो यहाँ कहाँ, एक यहाँ है हाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे S की वैल्यू हो गई, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं है, तो S की वैल्यू हो गई 1, R की वैल्यू हो गई 0, S की वैल्यू हो गई 0, R की वैल्यू हो गई 1, और फिर 1 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है ये देख के बताओ। एस की वैल्यू 0 नहीं, एस की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू अच्छा 0। सॉरी सॉरी, ठीक है। और Qn की वैल्यू 1 और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे है, Qn की वैल्यू 1 और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0, हाँ 0 1 पे, इस पे 0 1 पे, हाँ भाई, और कहीं तो नहीं है, और कहीं नहीं है, तुम देखो। है भाई, है कहीं, नहीं स्कैन कर लिया मैं, नहीं है, करो दिखाओ कहीं। अच्छा चलो, तो तो 0 0 1 लिख दो,
यहाँ लिखो 0। ठीक 1 1 पे 1 1 पे 0 0। 1 1 यहाँ पे आ रहा है और एक जगह और आ रहा है जी ठीक क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू देख रहे हैं ना 1 1 दो जगह आ रही है एक यहाँ पे एक यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखेंगे आर की वैल्यू तो दोनों में सेम है हाँ तो सिर्फ चेप तो देंगे। इसको तो 0 कर दिए लोग अभी लात पाएंगे वो लोग। ठीक हाँ और एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे तो 0 है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 है हाँ। तो मतलब ये फिक्स ही नहीं है हाँ तो इसमें क्या करेंगे, तो क्रॉस लगा देंगे गुड। और हम लोग एक चीज गलत लिख दिए हैं वही मैं इतनी देर से देख रहा था कि 0 0 क्यू एन प्लस 1 देख रहे थे तो एक जगह तो ये है एक जगह और भी है यहाँ पे ओह माय गॉड, और यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लगेगा क्रॉस लगेगा। याद कैसे करना है सिंपल सा तो याद करने का टेक्निक है कि एस आर में याद कर लो 0 1 0 क्रॉस और फिर इसका उल्टा लिख दो 0 1 0 क्रॉस। ये देखो लिख दिया 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस। डिलीट मत करना, सारी चीजें रखते रहे। सर सुनिए, दो कहाँ वीडियो नहीं बन रहा है, सुनिए हमको। एस आर हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप खत्म हो गया। यस याद हो गया तो टेबल या नहीं हो गया, जो नहीं होगा देख लेंगे। ठीक अभी जब लास्ट तक ऐसे कर लेंगे ना तो सारा ट्रुथ टेबल याद हो जाएगा। एक बार समरी भी दे देंगे जब दिमाग खोलेंगे तब ना।